नमस्कार, मैं हूं अवधेश कुमार। पिछले 2 दिनों से हम लोग चर्चा कर रहे थे कि बिहार में राहुल गांधी जी की वोट अधिकार यात्रा के मंच से प्रधानमंत्री की मां को संदर्भ देते हुए जिस ढंग से गंदी गाली दी गई, वो किसी के भी हृदय पर, अगर कोई भी विवेकशील व्यक्ति के हृदय पर एक तलवार भोंकने जैसा था। लेकिन वो समाप्त नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल से ही नदिया की सांसद, जो वरिष्ठ सांसद अब हैं, महुआ मोइत्रा, आज गृह मंत्री अमित शाह का सिर काटने आ गई। उन्होंने कहा कि उनका सिर काटकर टेबल पर रख देना चाहिए। और इस प्रकार की, और एक उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं अजय राय, उन्होंने कहा कि भाई आरएसएस के लोगों का नाम लेते, आरएसएस बोलते हुए और उनके लिए गंदी भाषा का प्रयोग करते हुए, और कहा कि इन सबको शादी कर लेनी चाहिए। अब इस स्तर पर राजनीति उतर जाए कि माँ बहन को गालियां दिए जाए, जैसे गुंडे मवाली किसी को धमकी देते हैं कि उसका सिर काट लिया जाए, किसी को कहे गंदी गंदी गालियां दे, किसी साधु सन्यासी या किसी ने देश के लिए व्रत लेते हुए अपने को शादी नहीं करने के जो बड़े लोग हैं, उन्होंने निर्णय लिया है। अब इस प्रकार की राजनीति का क्या उत्तर दिया जा सकता है? जो समस्या इसमें है कि जो कुछ इन लोगों ने बोला है वो तो है ही है। इस देश के मीडिया का एक बड़ा वर्ग ऐसे एक्टिविस्टों, बुद्धिजीवियों, पत्रकारों, जो स्वयं को सेकुलर लिबरल कहते रहे हैं, उसके रूप में उनकी पहचान रही है, जो आज भी अपने को सेकुलरिज्म का, लिबरलिज्म का झंडा बरदार मानते हैं, जो अल्पसंख्यक अधिकार के नाम पर अपने को खड़ा करते हैं, जो भाजपा को, आरएसएस को फासिस्टवादी कहकर उसके विरुद्ध पता नहीं क्या क्या क्रांति करने की बात करते रहते हैं। राजनीति में उनके बहुत व्यापक पैमाने पर भारी संख्या में उनको फॉलोअर हैं। इन लोगों की ओर से इसके विरोध के स्वर तक नहीं उठ रहे हैं। जैसे स्वयं कांग्रेस पार्टी ने उस व्यक्ति के मंच से गाली देने के बाद कांग्रेस के जो मान्य, उसके कांग्रेस का जो अपना अधिकृत हैंडल है सोशल मीडिया का, या तो उस पर, या राहुल गांधी जी का, सोनिया गांधी जी का, प्रियंका वाड्रा का, या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे का, इन सब का एक भी कठोर कड़ा बयान नहीं आया उसकी निंदा करते हुए कि राजनीति में हमारे मतभेद हैं, हम आपस में मुद्दों पर हम संघर्ष करते हैं, लेकिन इस स्तर की भाषा स्वीकार नहीं की जाएगी और उसके विरुद्ध जो कानूनी कार्रवाई हो रही है, कांग्रेस उसमें साथ है। ये ऐसे बयान न देने का क्या अर्थ है? उसी ढंग से अब महुआ मोइत्रा जो कह रही है, अब उनका संदर्भ समझ लीजिए। उनसे नदिया जिले के कार्यक्रम में पत्रकारों ने पूछा कि मैडम, घुसपैठियों की आवाज़ बीजेपी उठा रही है और इन सब जिलों में तो काफ़ी घुसपैठ की बात हो रही है, भारतीय जनता पार्टी इसको इशू बना रही है। तो उन्होंने कहा कि भाजपा वाले और गृह मंत्री अमित शाह घुसपैठ कहते रहते हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से भाषण दिया तो वो बैठे हुए अपनी खीसें निपोर रहे थे और ताली बजा रहे थे। घुसपैठिए अगर आ रहे हैं, हमारे ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं, हमारे बहू बेटियों के साथ दुराचरण कर रहे हैं, हमारे लिए समस्याएं पैदा कर रहे हैं, तो आपकी तो सरकार है, कैसे आ रहे हैं? तो सबसे पहले तो अमित शाह का सिर काट कर टेबल पर रख देना चाहिए। अब बताइए, इस प्रकार की भाषा बोली जाएगी कि कोई कहेगा सिर काट दो? जैसे पहले, जैसे गांव मोहल्लों में कोई आपस में लड़ाई होती थी और गुस्से में लोग तुमको देख लेंगे तो होता ही था, लेकिन जिसके पास थोड़ा बाहुबल हुआ वो कहा कि मैं तुमको गोली मार दूंगा, तुम्हारा सिर उतार दूंगा। और आप जानते ही हैं कि कांग्रेस पार्टी के अभी तो वो सांसद हैं और उन्होंने ही सहारनपुर की सभा में कहा था कि मोदी को कि बोटी बोटी काट दूंगा। अब बोटी बोटी काटने के कुछ लोगों का अभ्यास होता भी है, वो बोटी बोटी ही काटते रहते हैं, वो भले किसी चीज़ का काटें। और उनको कांग्रेस पार्टी सांसद बना कर ले आई है।
अब महुआ मोइत्रा की कोई आलोचना नहीं, कोई विरोध नहीं, कहीं से भी स्वर नहीं। अजय राय का कोई विरोध नहीं कि इस प्रकार की भाषा क्या क्यों प्रयोग कर रहे हैं। अब इन दोनों का अगर कोई संदर्भ हो, अगर अमित शाह जी ने कोई हिंसा की भाषा बोली हो, किसी को मारने की बात कही हो, तो एक भाषा होती है। अब वो जिस विषय पर घुसपैठिए पर बोल रही है उसका सच क्या है? अमित शाह जी ने बाजाप्ता लोकसभा में 27 मार्च 2025 को इस विषय पर भाषण दिया है। अप्रवासी जो शरणार्थी कानून पर जो बोल रहे थे, अब उस विधेयक पर, उसके बारे में बोला है। और उसमें उन्होंने बताया है कि देश में जहां कहीं भी बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं उनके पास से पश्चिम बंगाल का आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र मिलता है। पश्चिम बंगाल में भी उन्होंने 24 परगना का नाम लिया है और गृह मंत्री लोकसभा में ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं। और ये सच है, उन पर कार्रवाई चाहे एनआईए ने कार्रवाई की हो या पुलिस कर रही हो, आप अगर उनके मुकदमे पढ़ेंगे, उनके एफआईआर पढ़ेंगे, उनसे पूछताछ किए गई है, जिनके चार्जशीट प्रस्तुत किए जा चुके हैं, उनके चार्जशीट पढ़ेंगे तो उसमें ये विवरण है। बिहार में भी जो पकड़े जा रहे हैं उनके पास भी 24 परगना कहीं कार्ड मिल रहे हैं। तो आपने अगर वहां घुसपैठियों को, अवैध घुसपैठियों को कार्ड बनाने का, उनके पहचान पत्र बनाने के लिए कारखाना खोल दिया हुआ है कि आओ देंगे, और गाली आप दूसरे को दो, तो इसका क्या अर्थ है? और अब दूसरी बात देखिए, अमित शाह जी ने उसी भाषण में आगे कहा है कि पश्चिम बांग्लादेश और भारत की सीमा 2216 किलोमीटर मिलता है। 2216 में से 1653 किलोमीटर में वार लगाया जा चुका है, जहां से घुसपैठ नहीं हो सकता है। आप भी जाएंगे तो वो दिख जाएगा, बिहार की सीमा पर आपको दिखाएगा कैसे बार लगा हुआ है। 112 किलोमीटर ऐसे हैं जहां की नहीं हो सकता है, 112-13, जहाँ की नदी है, ऐसे पहाड़ है जहाँ की फेंस नहीं हो सकता, फेंसिंग नहीं हो सकती है, बाहर नहीं लग सकता है। लेकिन 450 किलोमीटर जगह खाली है, उसमें पश्चिम बंगाल सरकार को उसके लिए ज़मीन देनी है, क्योंकि सरकार भारत की होती है। लेकिन हमारे देश में भारत की सरकार होती, 1 इंच ज़मीन की भारत सरकार मालिक नहीं होती है, वो राज्यों की ज़मीन होती है, भूमि राज्यों की होती है। ज़मीन नहीं दे रही है। बताया गया कि 7-7 बार बैठ के बातचीत की गई वहाँ के गृह सचिव से, मुख्य सचिव से। वहाँ जो है 10-10 बार पत्र लिखा गया, लेकिन ये ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं। और थोड़ा बहुत जो क्षेत्र बचा है जहाँ बार लगाने की स्थिति होती है, अगर बार लगाने जाया जाता है तो उनकी पार्टी के लोग, तृणमूल कांग्रेस के लोग आके वहाँ धार्मिक नारे लगाते हैं। धार्मिक नारे क्या लगता होगा ये बताने की आवश्यकता नहीं। अगर गृह मंत्री अमित शाह ने ये बयान गलत दिया हो तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि तृणमूल कांग्रेस ने विशेषाधिकार हनन, प्रिविलेज मोशन का प्रस्ताव क्यों नहीं लाया? इसलिए नहीं लाया कि ये बातें सब सच है। स्वयं ममता बनर्जी 2005 में यूपीए सरकार का कार्यकाल था, उसमें लोकसभा में घुसपैठ मुद्दा उठा रही थी और आरोप लगाती थी कि ये वामपंथियों की सरकार, कम्युनिस्टों की सरकार घुसपैठियों को बढ़ावा दे रही है, पश्चिम बंगाल में डेमोग्राफी की समस्या पैदा हो रही है। और लोकसभा में जब उनको नहीं उठाने दिया गया तो उन्होंने पेपर फेंक दिया था उस समय के लोकसभा अध्यक्ष की ओर। हालांकि वो दूर बैठी थी इसलिए पेपर वहाँ तक नहीं जा सका, जो सोमनाथ चटर्जी थे उनकी ओर। अब आपका पाखंड है, अगर आपके ये है कि ये घुसपैठी जो आए हैं, जो हमारे यहाँ वोटर बन गए हैं, वो हमारे वोटर हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध लड़ते हैं, उन पर बम गोलियां चलाते हैं, उनको धमकाते हैं, हमको वोट देते हैं, दिलवाते हैं, विरोधियों को वोट देने नहीं देते हैं, इसलिए आप इनका समर्थन करिए। और उसके लिए कोई बातचीत हो तो आप कहिए कि इनका सिर उतार लिया जाए। मान लीजिए वो जो भी घुसपैठिए हैं जिनके विरुद्ध प्रधानमंत्री के स्वतंत्रता दिवस की घोषणा के बाद डेमोग्राफिक कमीशन जो बनेगा, जो उस पर कार्रवाई करेगी, वो अगर आके हत्या करने का तय कर ले और उस प्रकार से कोई अटेम्प्ट करे तो कौन जिम्मेवार होगा? यही कारण है कि जो कुछ बिहार में हुआ है वो अपने आप नहीं हुआ है। पहले से इस प्रकार की भाषा, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब से उनके विरुद्ध जो भाषा शुरू हुई है, क्या क्या नहीं कहा गया। बोटी बोटी काटना तो आया ही है।
अलग अलग, कोई भस्मासुर है, रावण है, राक्षस है, ये सांप है जहरीला, इसका फन कुचल देना चाहिए, मार देना चाहिए, ये बिच्छू है डंक मारेगा, इसको खत्म कर देना चाहिए, और क्या क्या शब्द प्रयोग किए गए हैं। और जिस प्रकार से इस समय जो SIR के विरुद्ध राहुल गांधी जी का जो अभियान चल रहा है, हालांकि अभियान का 14 दिन बीत चुका है और वो अभियान अंतिम चरण में है। 14 दिन में 1400 लोग भी राहुल गांधी जी और पूरा महागठबंधन, जिसको महागठबंधन कहते हैं, वो लेके सामने नहीं रखा कि ये 1400 लोग हैं जो भाजपा के विरोधी थे, इसलिए चुनाव आयोग के नीचे जो बूथ लेवल ऑफिसर हैं उन्होंने इनको मतदाता सूची में नाम नहीं डाला, अलग कर दिया है। 1400 लोगों को भी नहीं डाले, बल्कि राहुल गांधी जी ने अपनी पत्रकार वार्ता में नौहट्टा की जिस रंजू देवी रोहतास जिला के लाई कि इनके 6 परिवार के 6 लोगों का नाम हटा दिया गया, उनका नाम था और बाद में वो महिला आ गई कि हमारा नाम है, हमको तो पंचायत सचिव ने, जो वार्ड सचिव है, उसने कहा था कि राहुल गांधी जी आ रहे हैं, ऐसा बोल दो, और हमने बोल दिया था। तो ये जब आप झूठ करते हुए और दिन रात वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर कहेंगे और चुनाव आयोग पर हमला करेंगे और कोई तथ्य नहीं देंगे, जो तथ्य देंगे वो गलत साबित हो जाएगा। महाराष्ट्र के पूरे तथ्य गलत साबित हो गए, वहाँ के हाईकोर्ट ने उस याचिका को रीड कर दिया जो प्रकाश अंबेडकर लेके गए थे। इसके बावजूद आप झूठ फैला रहे हैं, तनाव पैदा कर रहे हैं कि ये मुसलमानों को वोट से बाहर करने के लिए ये SIR लगाया जा रहा है घुसपैठियों के नाम पर, और फिर उसमें जोड़ देते हैं कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को भी ये वंचित करेंगे। तो समाज में जो जब आप लगातार ऐसी भाषा बोलेंगे तो फिर वो यहीं जाएगा, कोई माँ बहन की गालियाँ देगा, कोई सिर काटने की बात करेगा, कोई हमला कर देगा। राजनीति को कहाँ ले जाया जा रहा है ये देखिए। आश्चर्य का विषय है कि जो लोग इस देश में सभ्य राजनीति की बात की, भाषा सभ्य होनी चाहिए, वो इससे ज़्यादा असभ्य भाषा क्या हो सकती है जिसके लिए वो खुलकर सामने आएंगे। क्या इस देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, उससे नफरत इस सीमा तक पहुंच गई है कि उसके एवज में देश में कुछ भी हो जाए, कोई गाली दे दे, किसी को मारे, पूरी भाषा ध्वस्त हो जाए, गरिमा ध्वस्त हो जाए राजनीति के सार्वजनिक जीवन का, देश में उथल पुथल मच जाए, मार काट मच जाए, लेकिन बोलेंगे नहीं। ये वो बुद्धिजीवी हैं, ये वो सेकुलर लिबरल मीडिया है, ये वो लोग हैं और इनका चेहरा पहचानने की जरूरत है। मोहन भागवत जी जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 3 दिन का संवाद कार्यक्रम अपने शताब्दी के उपलक्ष्य में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में रखा था। उसमें एक प्रश्न किया गया था जनसंख्या को लेकर, और उसमें उन्होंने कहा था कि जनसंख्या तभी, जितनी जनसंख्या चाहिए वो तभी कायम रह सकती है जब 3 बच्चे पैदा हों। सो दुनिया के ये सच है, ये प्रमाणित है कि जिनने भी 3 बच्चे से जिन समाज ने किया, उन समाज के सामने बड़े व्यापक संकट पैदा हो गए। और आज केवल उन्होंने ही नहीं कहा, उन्होंने ये कहा कि भाई माना जाता है कि 2.1% जनसंख्या नॉर्मल वृद्धि दर होनी चाहिए, लेकिन अब 2.1 बच्चे पर तो लागू नहीं हो सकता है, 2 के बाद तो 3 ही होता है। तो उसका रास्ता यही है कि 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। और ये अकेले नहीं कर रहे हैं, हमारे देश में तो ऐसे लोग आ गए हैं जो अभी जनसंख्या का जो डिफिसिट 1.9 हो गया है, और माना जाता है कि जो गैर मुस्लिम समाज है, खासकर हिंदू समाज है, उसकी सही भी है, उसकी जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक हो गई है, बढ़ने की बजाय वो ऋणात्मक है। तो अब उसको कुछ लोग कह रहे हैं कि 2 से 3 दशक तक 4-4 बच्चे पैदा करें तब जाके वो संतुलन होगा। चीन ने 1 बच्चे की नीति लागू की, लेकिन जब उसको समझ में आ गया कि हमारा देश भारत से वर्क फोर्स में पीछे हो जाएगा, तो उन्होंने अब 3 बच्चे तक की अनुमति दे दिया। अलग अलग देश दुनिया भर में बच्चे ज़्यादा पैदा करने के लिए अभियान चला रहे। उसमें मोहन भागवत जी का बयान कैसे गलत हो सकता है? ये देश के सारे थिंकर्स और अर्थशास्त्री तक अब चिंतित हो रहे हैं, जो जिनके पास थोड़ा भी विवेक है कि हमारे यहाँ अगर जनसंख्या का ये दर घटेगा और देश बूढ़ों का हो जाएगा, युवा आबादी घट जाएगी, तो देश कहाँ जाएगा? लेकिन उसके लिए भी कहना, गंदी गाली देना, देश में क्या साधु सन्यासी होगा, उनको जनसंख्या पर बोलने का अधिकार नहीं है? उनको पति पत्नी के संबंधों पर बोलने का अधिकार नहीं है? और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में अगर उस पूरे विचार परिवार को ले लीजिए, जो जुड़े हुए सारे संगठन हैं अनुषांगिक, करोड़ों की संख्या में उनके लोग हैं,
वो तो सब गृहस्थ हैं, सब शादीशुदा है, तो उन्होंने अपने लोगों के लिए भी कहा है। लेकिन अजय राय जैसा वरिष्ठ नेता, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध लोकसभा चुनाव लड़ते हैं बनारस से, वहाँ से वो विधायक रह चुके हैं, पहले भारतीय जनता पार्टी के ही थे, और इस प्रकार की भाषा प्रयोग कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, शर्म भी नहीं आती है, और फिर भी इसका विरोध नहीं हो रहा है। अब ये कहाँ जाएगा, क्या होगा, इस समय मेरे लिए कहना कठिन है, क्योंकि कोई इसको रोकने के लिए तैयार नहीं है। हमारे देश के बुद्धिजीवी, ये पत्रकार जिनकी मैंने चर्चा की, किंतु परंतु करके इसको शुरू किसने किया, पहले किसने क्या बोला, पहले कैसे हुआ था, ये शुरुआत किसने की, राहुल गांधी को क्या कहा गया, पप्पू क्यों कहा गया, तो सोनिया जी के बारे में विधवा विलाप कहा गया, तो ये कहा गया, तो वो कहा गया, तो उसका अगर कुछ भी ऐसे तो मैंने नहीं सुना है कि भारतीय जनता पार्टी के मंच से कभी किसी को गाली दी गई हो और पार्टी ने उसको स्वीकार कर लिया हो। जिस समय की बात की जा रही थी, अटल जी प्रधानमंत्री थे और जो थोड़ी बहुत बात हुई थी, उन्होंने बयान दिया था, वो बंद हो गया था, वो भी लोग भूल रहे हैं। लेकिन उसको जस्टिफाई करने वाले लोग देश में क्या चाहते हैं, ये आप तय करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।